हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 करना लेसन 3 में प्रश्नावली 3.3 को शुरू करने वाले थे, लेकिन प्रश्नावली 3.3 में आने वाले सभी उदाहरण को पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अपना प्रश्नावली 3.3 को शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग अपनी क्लास से शुरू करते हैं। हम लोग का उदाहरण नंबर 8 है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह मतलब हर महीने 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को पढ़ने से पहले हम लोग आइए पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ लेते हैं, तब हम सवाल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आय के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जो मासिक आय होता है वह किसके बराबर होता है। तो जो आय होता है जो आय होता है आय जो किसी भी व्यक्ति का जैसे मासिक आय होता है वह बचत प्लस खर्च क्या होता है युद्ध के बराबर होता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लेते आपको समझाएं। यदि मान लीजिए हम प्रति माह क्या करते हैं 5,000 रुपये क्या करते हैं कमाते हैं। यदि हम प्रति माह 5,000 रुपये कमाते हैं, जिसमें से 3,000 रुपये में प्रति माह 3,000 रुपये प्रति माह मतलब प्रत्येक महीना बचा लेते हैं तथा 2,000 रुपये प्रति माह खर्च कर देते हैं। तो यदि हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो बचत क्या है 3,000 है और हमारा खर्च क्या है तो 2,000 रुपये है। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5,000। तो जो किसी भी व्यक्ति का आय होता है वह उसके द्वारा किए गए बचत और उसके द्वारा किए गए खर्च के योग के क्या होता है बराबर होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का आय उसके द्वारा किए गए खर्च और बचाए गए धन के क्या होता है युद्ध के बराबर होता है। यदि हम क्या करें यहाँ पर बचत निकाले, जैसे क्या है यदि हम 5,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, यदि हम प्रति माह 5,000 रुपये कमा रहे हैं और 2,000 रुपया खर्च कर दे रहे हैं तो हमारी बचत क्या होगी। तो यदि हमें बजट निकालना हो, यदि हमें क्या करना हो बचत ज्ञात करना हो, तो बचत बराबर क्या हो जाएगा। तो हम आय में से क्या करेंगे खर्च को, यदि हम आय में से खर्च को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो हमें क्या मालूम चलेगा कि बचत मालूम चले कि मैं प्रति माह हर महीने कितना रुपए बचा लेता हूँ। यदि हम क्या करें प्रति माह का खर्च निकाले तो मैं प्रति माह कितना खर्च करता हूँ, तो खर्च बराबर हो जाएगा आय में से, यदि हम आय में से क्या करें बचत को घटा दें माइनस कर दें तो हमें क्या मालूम चल जाएगा प्रति माह का खर्च पता चल जाए कि मैं प्रति माह कितने रुपए खर्च करता हूँ। तो सबसे पहला यही बेसिक पॉइंट था, किसी भी व्यक्ति का आय उसके द्वारा किए गए खर्च और बचाए गए धन के क्या होता है बराबर होता है। अब हमें क्या करना है, अब इसी में जैसे ये तो आपको समझ गए होंगे कि आय बराबर क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति का आय उसके द्वारा किए गए बचत और खर्च के योग के बराबर होता है। यदि हम बजट निकाले मतलब कितने रुपए में प्रति माह बचा लेता हूँ बचत, तो बचत बराबर होता है
आई माइनस खर्च। यदि मैं प्रति माह का खर्च ज्ञात करें तो खर्च बराबर होता है आई माइनस बचत। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी में दो अंकों की संख्या के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सवाल उदाहरण में दो अंकों की संख्या भी दिया है और पेपर में भी आता है दो संख्या पर आधारित सवाल है दो अंकों की संख्या के लिए। जब 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 इकाई और जब इकाई और दहाई का अंक जब इकाई और दहाई का इकाई और दहाई का अंक क्या हो दिया हो, तब जब दो अंकों की संख्या में जब दो अंकों की जब दो अंकों की जब दो अंकों की जब दो अंकों की संख्या में क्या हो इकाई और दहाई का अंक दिया हो, तब हम दो अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो दो अंकों की संख्या निकालने का सूत्र होता है तब दो अंकों की दो अंकों की संख्या संख्या निकालने का सूत्र निकालने का निकालने का सूत्र। तो जब दो अंकों की संख्या मतलब जब दो अंकों की संख्या में इकाई और दहाई का अंक दिया हो तब हम दो अंकों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यह होता है 10 इंटू दहाई का अंक 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक इकाई का अंक। यह क्या होता है तो दो अंकों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है। जब इकाई और दहाई का अंक दिया हो तो अंदाजा कर सकते हैं दो अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पेज पर एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल लेके यदि हम आपको समझाने का प्रयास करें, जैसे में हम क्या ले जिस लेते हैं शुरू में 25 संख्या 25 क्या है दो अंकों की संख्या है, इसमें 5 क्या हो जाएगा तो इकाई का अंक हो जाएगा। इकाई का अंक हो जाएगा। यहाँ पर दो क्या हो जाएगा तो दहाई का अंक हो जाएगा। दहाई का अंक हो जाएगा। और जब इकाई और दहाई का अंक दिया हो तो हम दो अंकों की संख्या निकालने का भी हम फार्मूला बताए हैं। क्या होता है 10 इंटू दहाई का अंक
दहाई टन क्या है, 2 है। अब प्लस क्या होता है, इकाई टन, तो इकाई टन क्या है, 5 है। बराबर 10 × 20 प्लस 5 बराबर क्या हो गया, 25। क्या सेम वही संख्या नहीं हमें प्राप्त हुई है, तो सेम संख्या वही हमें प्राप्त हुई है कि दो अंकों की संख्या का वही निकालने का सूत्र होता है 10 × 2.5 अंक प्लस इकाई का अंक। और हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल क्या ले, मान लीजिए हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल 35 का। आप कोई भी संख्या लेकर निकाल सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। तो इसमें 5 क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दो अंकों की संख्या निकालने का सूत्र होता है 10 × 2.5 दहाई अंक क्या है, 3 है। अब प्लस इकाई का क्या है, 5 है। तो 10 10 × 30 अब प्लस 5 क्या आ जाए, 35। क्या सेम सेम आंसर नहीं प्राप्त हो रहा है, तो सेम आंसर ही प्राप्त होगा। तो जो अभी हम पीछे सूत्र लिखवाए हैं कि दो अंकों की संख्या निकालने का सूत्र होता है दहाई 10 × 2.5 का प्लस इकाई का अंक होता है। अब हम लोग आइए अपने उदाहरण नंबर 8 को पढ़ते हैं। हम लोग का उदाहरण नंबर 8 है कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात क्या है, 9:60 है। तो यहाँ पर आय का अनुपात दे दिया है, जिसके कारण हम लोग जो आय मानेंगे उनको क्या मानेंगे, 9x और 7x मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर अनुपात दिया है। जब भी अनुपात दिया रहेगा ना, तो हम आय अनुपात के हिसाब से मानते हैं। और उनके खर्चों का अनुपात क्या है, 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रति माह 2,000 बचा लेता है। अभी मैंने बताया कि बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस खर्च। तो सेम वही लगेगा प्रोसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे माना, मानेंगे माना, यहाँ पर मानेंगे कि माना, माना पहले व्यक्ति का आय, पहले व्यक्ति का पहले व्यक्ति का आय, तो पहले व्यक्ति का आय क्या हो जाएगा, तो 9x तथा तथा दूसरे व्यक्ति का तथा दूसरे व्यक्ति का तथा दूसरे व्यक्ति का आय क्या हो जाएगा, यहाँ पर मासिक आय ऐड कर लीजिएगा। मासिक आय, पहले व्यक्ति का मासिक आय क्या है, 9x तथा दूसरे व्यक्ति का मासिक आय क्या हो जाएगा, तो 7x। यहाँ पर नीचे मानेंगे कि माना, फिर मानेंगे क्योंकि यहाँ पर खर्च भी हमें मानना है, तो नीचे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, चूंकि पहले व्यक्ति का, चाहे मान ही लेते हैं, माना पहले व्यक्ति का, पहले व्यक्ति का पहले व्यक्ति का खर्च, मासिक खर्च, चाहे यहाँ पर मासिक खर्च नहीं बोला है, चाहे मान लीजिए मासिक खर्च, मासिक खर्च क्या है,
तो 4:3 है, तो यहाँ हम मानेंगे 4y तथा दूसरे व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च मासिक खर्च क्या हो जाएगा, तो 3y है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रथम व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति के लिए लिखेंगे यहाँ पर चूंकि पहले व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति के लिए पहला व्यक्ति क्या है, तो इसमें से सवाल में बोला कि जो व्यक्ति है जिनमें उनका आय का अनुपात 9:7 है, तो हम पहले व्यक्ति का आय क्या माने, 9x तथा दूसरे व्यक्ति का आय 7x है। फिर माने कि पहले व्यक्ति का खर्च क्या है, 4y है, और वह क्या कर रहे हैं, प्रति माह दोनों जो व्यक्ति है ना, वह हर एक महीना में 2,000 रुपये बचा लेते हैं। तो अभी हम पीछे आपको समझाते आए कि बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस खर्च। तो प्रथम व्यक्ति का आय क्या है, 9x है, पहले व्यक्ति का आय क्या है, 9x है, और वो कितना खर्च कर दे रहा है, तो 4y खर्च कर दे रहा है, 4y। और जब हम आय में से खर्च को माइनस कर देते, हमें क्या प्राप्त होता है, बचत प्राप्त होता है। तो हर महीने कितना बचा ले रहा है, तो 2,000 बचा ले रहा है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। क्योंकि अभी हम आपको पीछे समझाएं कि बचत बराबर आय माइनस खर्च होता है। अब लिखेंगे चूंकि दूसरे व्यक्ति के लिए, चूंकि दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के लिए चूंकि दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, तो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, 7x तो कमा रहा है प्रति माह, और 3y क्या कर रहा है, सॉरी बच्चों, 3y क्या कर रहा है, खर्च चल दे रहा है। तो कितना बचा रहा है, 2,000 रुपये। तो बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस खर्च करते हैं, क्या प्राप्त होता है, बचत प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो विलोपन विधि से हल करेंगे इस सवाल को। तो विलोपन विधि से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हम विलोपन विधि लगाएंगे, कि यहाँ पे क्या है, 4y है, और इसमें क्या है, तो 3y है। तो यदि हम दोनों तो क्या कर दें, बराबर कर दे, यदि हम दोनों समीकरण में y का गुणांक बराबर कर दे, और फिर हम समीकरण 2 तो घटा देंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये y से y कट जाएंगे, तो हमें x का प्रांत प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि विलोपन विधि से, यहाँ कौन विधि लगाएंगे, चूंकि विलोपन विधि से। आप यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, उसमें कोई मतलब ये नहीं है कि आंसर गलत आएगा, उससे भी क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि विलोपन विधि से। विलोपन विधि से विधि तो विलोपन विधि क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर y का गुणांक क्या है, तो 4 है, समीकरण 2 गुणा 3 है, तो लिखेंगे चूंकि चूंकि समीकरण 1 में समीकरण 1 में कितना से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा, और समीकरण 2 में समीकरण 2 में किससे गुणा करने पर, यदि हम 4 से गुणा करने पर गुणा कर दें, करने पर यदि हम इनसे गुणा करते क्या हो जाएगा, y के गुणांक बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हम क्या रहेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो समीकरण 3 क्या है, 9x है,
तो 9 27x माइनस 12y बराबर 2 तिहाई 6,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3 मान लेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 में हमें किसे गुणा करना है, तो समीकरण 2 में हमें 4 से गुणा करना है। तो 7 चौके 28x माइनस 12y अब बराबर 4 गुना 8,000 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 3 व समीकरण 3 व 4 को क्या करने पर, तो माइनस करने पर, घटाने पर, तो समीकरण 3 है 27x माइनस 12y बराबर 6,000। समीकरण 4 है 28x माइनस 12y बराबर 8,000। जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब हम माइनस करते हैं ना तो चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि जैसे यहाँ पर था 27x माइनस 12y, हमें क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाइए थे आप, समीकरण 2 में से आप 1 को घटाइए, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, माइनस क्या हो जाएगा 28x माइनस 12y। लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड में घटाया जाता है और राइट हैंड साइड का राइट हैंड घटाया जाता है। तो जब इसको हम घटाएंगे क्या हो जाएगा, 27x माइनस 12y। और जब इस माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 28x, अब माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 12y। सेम हम बताते हैं, जहाँ पर माइनस है वहां पर क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो जब हम घटाते हैं ना तो क्या हो जाता है, जहाँ माइनस होता है वहां प्लस, जहाँ प्लस होता है वहां माइनस चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि क्यों यहाँ पर हम प्लस किए हैं। अब क्या हो जाएगा कि y से y 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 27x माइनस 28x बराबर 6,000 माइनस 8,000। जब घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2,000। माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 2,000 हो जाएगा। हमें सवाल में बोला था कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या करना है, मासिक आय ज्ञात करना है। सवाल में बोला है कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें खर्च निकालने के लिए नहीं बोला है, केवल हमें मासिक आय निकालने के लिए बोला है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर अतः लिखेंगे यहाँ पर अतः लिखेंगे यहाँ पर अतः पहले व्यक्ति का मासिक आय, अतः पहले व्यक्ति का पहले व्यक्ति का मासिक आय तो हम पहले व्यक्ति का मासिक आय क्या माने थे, तो 9x माने थे। तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू एक्स का मान क्या प्राप्त हुआ, 2,000 प्राप्त हुआ है, तो 2,000 यह क्या हो जाएगा, तो 18,000। पहले व्यक्ति का मासिक आय कितना प्राप्त हुआ हमें, तो 18,000। जो पहला व्यक्ति है कितना कमाता है प्रति माह, तो 18,000 रुपये प्रति माह कमाता है। अब लिखेंगे दूसरे व्यक्ति का मासिक आय, दूसरे व्यक्ति का मासिक आय, मासिक आय तो क्या हो जाएगा,
तो दूसरे व्यक्ति का मासिक आय कितना माने हैं, तो 7x माने हैं। हम दूसरे व्यक्ति का मासिक आय 7x माने हैं। दूसरे व्यक्ति का मासिक आय हम 7x माने हैं, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का मासिक हो जाएगा बराबर 7x माने हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 2000, तो बराबर क्या हो जाएगा 14 या 7 घंटे 14,000। यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि सवाल में ही बोला था कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या करना है, आपको मासिक आय ज्ञात करना है। हमारा एक बार सवाल को और हम समझा देते हैं। इस उदाहरण नंबर 8 में बोला था कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात क्या है 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात क्या है 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह मतलब हर एक महीना में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसमें पीछे ही सवाल को पढ़ाने से पहले ही हमने शुरू किया था, आपको बताया था कि बचत बराबर क्या होता है, तो बचत बराबर आय माइनस खर्च होता है। हम बेसिक पॉइंट आपको पहले ही पढ़ा दिए कि जिससे आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर क्या है, तो प्रत्येक माह 2,000 रुपये जब बचा लेते हैं तो जब हम उनके आय में से क्या करेंगे खर्च तो माइनस कर देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा बचत मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम माने कि माना पहले व्यक्ति का मासिक आय क्या है 9x तथा दूसरे व्यक्ति का मासिक आय क्या है 7x है। तथा फिर माने है कि माना पहले व्यक्ति का मासिक खर्च क्या है 7x नहीं सॉरी बच्चों 4y तथा दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च है 3y है। पहले व्यक्ति के लिए, क्योंकि पहला व्यक्ति क्या कर रहा है हर महीने 2,000 रुपये बचा रहा है, तो क्या करेंगे उसकी आय में से जब उसके खर्च तो माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बचाता है, खर्च मतलब बचत मालूम चल जाता है। तो बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। तो आई क्या है 9x है और खर्च क्या है 4y है, बराबर क्या हो जाएगा तो 2,000। अब हम लोग लिखते हैं चूंकि दूसरे व्यक्ति के लिए, तो दूसरा व्यक्ति भी क्या कर रहा है प्रति माह 2,000 रुपये बचाता है। यदि हम उसके आय में से उसके खर्च को माइनस कर दें तो मुझे बचत मालूम चल जाएगा। इसको हम समीकरण 2 माने हैं, लिखते हैं चूंकि विलोपन विधि से यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि भी लग सकता है, द्राफीय विधि भी लग सकता है। उसके विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी एक चर को काटा कर विलुप्त हम करते हैं। यहाँ पर क्या था 3y था, समीकरण में 4y था। हम लिखे चूंकि समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं 3 से गुणा किया और समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर जब इनको गुणा किए तो हमें समीकरण 3 प्राप्त हुआ है 27x माइनस 12y बराबर 6,000 तथा समीकरण 2 प्राप्त हुआ है 28x माइनस 12y बराबर 8,000 प्राप्त हुआ है। जब हम इनको समीकरण 3 और 4 को घटाए हैं तो क्या हुआ है 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त हुआ है x बराबर 2,000 प्राप्त हुआ है। अब क्योंकि सवाल में प्रत्येक व्यक्ति का हमें मासिक आय निकालना है तो लिखेंगे क्योंकि प्रथम व्यक्ति का पहले व्यक्ति का मासिक आय क्या माने थे 9x माने थे, तो 9x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 2,000 प्राप्त हुआ, क्या हो जाएगा 18 9 गुना 18,000। फिर दूसरे व्यक्ति का मासिक आय क्या माने थे 7x माने थे, 7 इंटू एक्स का मान 2,000 प्राप्त हो रहा है, क्या हो जाएगा 14,000 हो गया है। तो इसका मतलब सवाल में हम लोग का हल हो चुका है। अब हम लोग अपना उदाहरण नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी बच्चों 9। अब हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 9 है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला है कि विलोपन विधि का प्रयोग करते निम्न रैखिक संख्या युग्म के संभावित क्या है सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। मतलब इस दोनों रैखिक समीकरण को क्या करना है विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में क्या होता है ना कि किसी एक चर का मान हम क्या करते हैं काटा कर विलुप्त कर देते हैं।
तो आइए हम बता देते हैं, अब अपना सवाल लिखेंगे यहाँ पर चूंकि सॉल्यूशन क्या लिख लेते हैं, दिया है, चूंकि दिया है, हमने बता दिया है समीकरण एक दिया है 2x प्लस 3y बराबर 8। ये क्या हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा। समीकरण दो हमें दिया है 4x प्लस 6y बराबर 7। यह क्या हो जाएगा, समीकरण दो हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। चूंकि किस विधि से हल करना है हमें, तो हमें विलोपन विधि से हल करना है, तो लिखेंगे चूंकि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या हम करते हैं कि किसी एक चर का दुरांत समान करके उसको हम क्या करते हैं, कटा देते हैं, उससे हम कटा कर विलुप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण एक है उसमें y का दुरांत क्या है, 3 है, और y का समीकरण दो में y का दुरांत क्या है, 6 है। यदि हम समीकरण एक में 2 से गुणा कर देंगे तो y का दुरांत भी 6 हो जाएगा, और जब दोनों को घटाएंगे तो 6y से 6y कट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मतलब चर विलुप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि समीकरण एक में, चूंकि समीकरण एक में करना से गुणा करने पर, दो से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो क्या करेंगे, समीकरण एक में हम करें दो से गुणा करेंगे तो दो से 4x हो जाएगा, फिर प्लस 6y बराबर 8 गुना के 16। यह क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि चूंकि समीकरण समीकरण दो व तीन को क्या करने पर, घटाने पर, तीन को क्या करने पर, माइनस करने पर, घटाने पर, तो समीकरण दो क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 7। समीकरण तीन प्राप्त हुआ है 4x प्लस 6y बराबर 16। जब इसको हम हल करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर 4x से 4x कट जाएगा, 6y से 6y कट जाएगा, क्या बचेगा इस साइड, 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 में से 7 जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका क्या प्राप्त हुआ है, इस समीकरण का हमें कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब हम लेसन 3 स्टार्ट किए थे तो आपको हम समझाए थे कि यदि क्या हो, यदि A1 अपान, यदि यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 होना, रेखाएं क्या होती है, तो रेखाएं समांतर होती है, और जब रेखाएं समांतर होती है तो उनका कोई हल नहीं होता है। तो जब हम समीकरण एक और समीकरण दो का तुलना करते A1 A2 मान कर लेते, A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर क्या होता है, A1 होता है, यहाँ पर समीकरण दो में x बराबर क्या होता है, A2 होता है, तो अपन 4 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर y का दुल्हन क्या है, 3 है, तो यह B1 हो जाएगा, समीकरण दो में y दुल्हन 6 है तो ये क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा बराबर। जब इस 8 तो इस साइड पर छांदा नहीं तो -8 हो जाएगा, तो C1 बराबर -8, अचर पर क्या हो जाएगा, -8 अपान C2 बराबर -7, क्या है ये आपस में बराबर है, तो नहीं, क्योंकि 1/2 बराबर 1/2,
नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस नहीं 8/7, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये क्या प्राप्त हो रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1 नॉट इक्वल टू C1/C2 प्राप्त हो रहा है। इसलिए इन रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर, अतः इसलिए अतः इन रैखिक समीकरण युग्म का अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। हम लोग का क्या हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को एक बार और हम समझा देते हैं। सवाल में बोला था कि निम्न रैखिक समीकरण को क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर विलोपन का मतलब होता है कि किसी एक चर को क्या करना है, हटाकर विलुप्त कर देना होता है। जब इसे हम विलोपन विधि से हल किए, हमें क्या प्राप्त हुआ है, दोनों चर क्या है कट कर जीरो प्राप्त हो गया है। तो जब दोनों चर आपस में कट जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। यदि इस रूप में प्राप्त होता है तो रेखाएं समांतर होती है, और जब रेखाएं समांतर होती तो उनका कोई हल नहीं होता। अब हम लोग अपने सवाल नंबर उदाहरण नंबर 10 को पढ़ेंगे कि हम लोग का उदाहरण नंबर 10 है। अभी जो हम दो अंकों की संख्या के बारे में समझाते रहे हैं, जस्ट उसी पर यह सवाल है। सवाल है कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी, मतलब स्थान बदलने पर बनी संख्या की क्या है, 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का योग क्या है, यदि सॉरी यहाँ पर अंतर है, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर क्या है, 2 हो, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि संख्या ऐसी संख्याएं कितनी हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि हमें इसमें मालूम तो कुछ है नहीं, तो सबसे पहले हमने मानेंगे कि माना दो अंकों के दो अंकों के माना दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है, तो y है। माने हैं क्योंकि सवाल में बोला है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, मतलब जो अंक है उनका स्थान परस्पर बदलने पर जो हमें संख्या बन रही है, उनका योग क्या है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो क्या करना है, हमें संख्याएं ज्ञात करना है, और ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगी, इसलिए जब इकाई का अंक क्या है, x तथा दहाई का अंक y है, तो इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, अभी हम आपको बताते आए हैं, यदि दो अंकों की संख्या में इकाई और दहाई का अंक दिया हो, तो दो अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो 10 इंटू दहाई का अंक क्या है, y है, अब प्लस इकाई का अंक क्या है, x, यही क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। लिखेंगे चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, प्रथम
प्रश्नानुसार क्योंकि प्रथम प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है कि दो अंकों की एक संख्या का हमें क्या है, दो अंकों की संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, यह हो जाएगा 10y प्लस एक्स एवं उनके अंकों को उलटने पर, मतलब जो इकाई और दहाई के स्थान पर अंत है उनको क्या करना है, उलटना है, मतलब उनका स्थान परस्पर परिवर्तित करना है पर बनी संख्या का योग, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो स्थान जब हम बदलेंगे, अंकों का जब स्थान हम परिवर्तित करेंगे क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि सवाल में ही बोला है कि उनके अंकों को उलटने पर, मतलब उनका स्थान परिवर्तित करने पर जो संख्या बनी है उनका योग क्या है 66 है, उनका योग क्या है 66 है। एक बार और हम सवाल को पढ़ते हैं कि दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग क्या है 66 है। तो दो अंकों की संख्या हम लोग क्या माने, हम लोग माने कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक एक्स तथा दहाई का अंक क्या है वाई है, इसलिए हमारी संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। हमें प्रथम प्रश्नानुसार दिया है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों का स्थान बदलने पर, मतलब उलटने पर बनी संख्या की योग क्या है 66 है। तो हमें की संख्या 10y प्लस एक्स है, फिर हमें क्या करना है, संख्या के अंकों का स्थान बदलना है, केवल अंक हमें परिवर्तित करना है। जब हम अंक परिवर्तित किए तो 10x प्लस वाई है प्राप्त हुआ, जब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है 66 प्राप्त हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा 10x प्लस, देखिए 10y प्लस 8 यहाँ पे, तो 10y प्लस 8y क्या हो जाएगा 11y, आप प्लस 10x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 11x बराबर 66। जब और इसको हम हल करें क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, या क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 66, जब इस 11 की साइड 75 तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 66 अपान 11 हो जाएगा। जब 11 से भाग करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 11 छठा 66, यह क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार, चूंकि द्वितीय द्वितीय प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है, तो आइए फिर हम लोग सवाल पढ़ते हैं। हमें द्वितीय प्रश्नानुसार बोला है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर क्या है 2 है, तो अंक क्या है x और y है, अंक हम क्या माने इकाई का अंक x माने और दहाई का क्या माने y माने, तो अंकों का अंतर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो y माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर हम समझाते हैं कि y माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो संख्याओं का अंतर क्या है प्लस में है, तो जब संख्याओं का अंतर प्लस में है तो जो दहाई का अंक होगा वो क्या होगा बड़ा होगा, चाहे कोई निश्चित नहीं है, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, कोई यह नहीं है कि आप y माइनस एक्स ही करेंगे, आप x माइनस वाई भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई निश्चित थोड़ी है कि इकाई का अंक ही बड़ा होगा कि दहाई का अंक बड़ा होगा, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप x माइनस वाई ही कर दीजिए। तो जो हमें संख्याओं का अंतर x माइनस वाई प्राप्त हुआ है, मतलब x माइनस वाई है वो क्या है 2 के बराबर है, क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा, क्योंकि सवाल में ही बोला है कि यदि अंकों का, यदि संख्या के अंकों का अंतर क्या है 2 है, तो जब हम क्या करेंगे इकाई के स्थान में से दहाई का अंक घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, चाहे आप दहाई के अंक में से इकाई का अंक भी घटा सकते हैं। अब हम लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 को, चूंकि समीकरण
समीकरण एक व दो को क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर समीकरण एक व दो को घटाने पर तो समीकरण एक है एक्स प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण दो है एक्स माइनस वाई बराबर 2। जब इनको हम आपस में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पर घटाना नहीं है, यहाँ क्या करना है, जोड़ने पर। समीकरण एक व दो को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि ये क्या है, संख्या यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर संख्या माइनस है। तो जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे क्या है, यह आपस में कट जाएंगी। जैसे 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार y - y क्या हो जाएगा, कट के 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या यहाँ पर जोड़ेंगे, यदि यहाँ पर भी प्लस होता है तो हम क्या करते, घटाते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब घटाएंगे, जोड़ेंगे, सॉरी बच्चों, जोड़ेंगे क्या है, y से y कट जाएगा, y से y कट जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 6 2 8। जब x प्लस x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इनको हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2x बराबर 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/2 कटेगा तो x बराबर 4 आ जाएगा। और क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो लिखेंगे चूंकि x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है, एक्स का मान हमें 4 प्राप्त हुआ है, प्लस वाई बराबर 6। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 - 4, क्योंकि 4 के ऊपर छांतर देंगे क्या हो जाएगा, 4 इस साइड प्लस में है तो बराबर 23 जगह क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो वाई बराबर 2 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे अतः दो अंकों की संख्या, अतः दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, तो क्या हम माने थे, 10y प्लस एक्स। तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो 2 प्राप्त हुआ है। y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है। अब प्लस एक्स का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ है। तो 10 गुना 20 प्लस 4, जब इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और बोला था सवाल में, या तो ये, या तो और क्या हो सकती है, या तो संख्याएं, या तो 24 या तो संख्या स्थान जब बोलेंगे, जब अंकों का स्थान हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 के स्थान पर 4 आ जाएगा, 4 का स्थान पर 2 आ जाएगा, यह क्या हो जाएगी, 42। या तो संख्या 24 होगी या संख्या 42 होगी। यही हम लोग फाइनल आंसर हो जाएगा, या तो 42 या तो 24। ऐसी दो संख्याएं हो सकती हैं, आप क्या लिखेंगे कि अतः ऐसी दो संख्याएं हो सकती हैं, अतः ऐसी दो संख्याएं हो सकती हैं, दो संख्याएं हो सकती हैं। एक बार और इस सवाल को हम समझा देते हैं। सवाल में बोला था कि दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या की क्या है, 66 है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है, y है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, संख्या, अभी हम पीछे आपको बताएं, सवाल
मतलब क्लास शुरू होने से पहले हम तो आपको समझाएं कि दो अंकों की संख्या के बारे में। जब इकाई होता है हाइट अंकीय संख्या क्या होता है 10y प्लस x होता है। मतलब 10 इंटू द हाइट अंक प्लस इकाई अंक होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। हमें प्रथम प्रश्नानुसार दिया है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या की ओर क्या है 66 है। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर क्या प्राप्त हुआ 66। जब इस 11 से भाग दें तो x प्लस वाई बराबर 6 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हम क्या किए हैं द्वितीय प्रश्नानुसार लिखे। द्वितीय प्रश्नानुसार बोला है कि संख्या के अंकों का अंतर क्या है 2 है। जो अंक है इकाई और दहाई अंक उनका अंतर 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंतर यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण एक तो समीकरण 2 मान लेंगे इसको। अब इसको हम क्या करें समीकरण एक तो 2 तो घटाएं तो x का मान 4 और y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी तो दो अंकों की संख्या बराबर क्या माने 10y प्लस x है। तो यह क्या हो जाएगा y का मान 2 प्राप्त हुआ x बराबर 4 प्राप्त हुआ। जब यहाँ पर रखें तो हमें संख्या 24 या तो हम अंक जब बदलेंगे क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो यही हम मतलब फाइनल आंसर हो जाए। हम लोग का प्रश्नावली 3.3 में केवल 3 उदाहरण दिए हुए जो जिसको हम लोग चाहते हैं पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रश्नावली 3.3 के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के साथ। थैंक यू सो मच।